विभूषित करार नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। सीधे भगवान के जन्म की कथा कही नहीं, ठीक है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष। अब ठीक है। मंगलायतनो हरिः मंगलायतनो हरिः। बोलिए आदिशक्ति माँ काली भवानी की जय, दुर्गा मैया की जय। 2 बार भगवान के नाम का स्मरण करें और उसके बाद भगवान की मंगलमयी कथा स्मरण करें। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। 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 काल विनाशिनी काली 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 जय जय। राधा रुक्मिणी सीता 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 जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। उमा
दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली 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 जय जय श्री राम जय जय राम 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय जय राम 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 बोले सियावर रामचंद्र की जय श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय व्यास भगवान की जय सुखदेव भगवान की जय काली भवानी मैया की जय 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 श्री सीताराम। आज जन्मेजय जी महाराज प्रश्न करते हैं, व्यास जी से प्रश्न करते हैं कि हे व्यास जी, मैं आज भगवान के अवतार के विषय में कथा सुनना चाहता हूँ। वासवेय मुनि श्रेष्ठ सर्व ज्ञान निधे नघ प्रष्टुमिच्छाम्यहं स्वामिन् अस्माकं कुलवर्धन। जो हमारे कुल की वृद्धि करने वाले हैं व्यास जी महाराज, मैं ये सुनना चाहता हूँ, मैंने ऐसा सुना है कि वसुदेव जी राजा सूरसेन के पुत्र थे और उन्हीं वसुदेव जी के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु अवतरित हुए थे। उनका एक दूसरा नाम भी था आनक दुंदुभि। धर्म पारायण थे, लेकिन वो फिर कंस के कारागार में क्यों बंद हुए? उन्होंने अपनी पत्नी देवकी के साथ ऐसा कौन सा अपराध किया था जिससे कि महाराज ययाति के कुल में उत्पन्न कंस के द्वारा महारानी देवकी के 6 के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि विष्णु भगवान ने वसुदेव के पुत्र के रूप में कारागार में क्यों जन्म लिया और फिर कारागार में बंद हुए, किस प्रकार से वो गोकुल ले जाए गए और भगवान होते हुए भी उनको क्यों जन्म लेना पड़ा और ऐसे भगवान के माता पिता वसुदेव और देवकी को बंधन में क्यों आना पड़ा। भगवान सारे संसार को बंधन से मुक्त कर देते हैं, तो जब अपने माता देवकी के गर्भ में रहे तो अपने बूढ़े माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर दिया। अच्छा, ये भी जानना चाहता हूँ कि वसुदेव देवकी ने अपने जन्म में कौन सा ऐसा अच्छा कार्य किया था, पूर्व जन्म में कौन से पुण्य का संचय किया था
कि उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और जो 6 पुत्र मार डाले वो कौन थे, और वो कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटका और वो आकाश में उड़ के चली गई। अष्टभुजा के रूप में जिसने विंध्याचल में निवास किया वो कौन थी। ये जो मैंने प्रश्न पूछे वो और जो कुछ अन्य भी रहस्य आप जानते हो हमें बताने की कृपा करें। इस प्रकार से जब प्रश्न किया तो सूत जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं। एवं प्रेष्टा पुराणज्ञो व्यासा सत्यवती सुता परीक्षित सुतं शांतं ततो वै जन्मेजयम्। जन्मेजय जी महाराज से व्यास जी कहने लगे कि कर्मों की गति बड़ी न्यारी है, कर्मणाम गहना गति। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थमान नहीं है। मनुष्यों को क्या कहा जाए, जब इस ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ उसी समय से कर्म के द्वारा सभी की उत्पत्ति होती आ रही है। इस विषय में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। आदि तथा अंत से रहित होते हुए भी समस्त जीव कर्म रूपी बीज से उत्पन्न होते हैं और नाना प्रकार की योनियों में बार बार पैदा होते हैं। कर्म का त्याग करना जीव के लिए संभव नहीं है। शुभ अशुभ और मिश्र मतलब जो ना शुभ हो ना अशुभ हो, इन 3 प्रकार के कर्मों से हमेशा संसार व्याप्त रहता है। और ब्रह्मा इत्यादि देवता भी कर्म के बशवर्ती होते हैं। सुख दुख, वृद्धावस्था, मृत्यु, हर्ष, शोक, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये सभी जो है विकार देहगत गुण है जो दैव के अधीन होकर के सभी जीवों को प्राप्त होते हैं। राग द्वेषादयो भावा स्वर्गेऽपि प्रभवन्ति देवानां मानवानां च तिरस्यां च तथा पुनः। राग द्वेष इत्यादि जो भाव हैं वह स्वर्ग में भी होते हैं और ये भाव मनुष्यों में भी होते हैं, पशु पक्षियों में भी होते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए बैर तथा स्नेह के कारण वह सारे विकार शरीर के साथ जुड़ करके आते हैं। जीवों की उत्पत्ति बिना कर्म के हो ही नहीं सकती। कर्म से ही सूर्य भगवान नियमित रूप से भ्रमण करते हैं और चंद्रमा धीरे धीरे घटते रहते हैं। कर्म के प्रभाव से ही भगवान भोलेनाथ अपने गलों में मुंडों की माला पहनते हैं, मुंड माला धारण करते हैं। ये भी कर्म का ही प्रभाव है। इसलिए कर्म के ऊपर जो है हमेशा चिंतन करना चाहिए। अपने कर्म अच्छे करो, अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ही होगा। जन्म लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जब ये जीव मलमूत्र में ढका हुआ गर्भ के भीतर रहता है तो नीचे से वो जठराग्नि उसको तपाती है और शरीर में किसी प्रकार की वो हरकत नहीं कर पाता, चल फिर नहीं सकता, भाग नहीं सकता। एक मज्जा के अंदर वो बंधा रहता है। तो कारागार में रहने में तो कम दुख है, लेकिन गर्भ में रहने का बहुत बड़ा दुख है। शास्त्र कहते हैं कि कौन सा ऐसा मूर्ख होगा जो देवताओं के साथ रहते हुए निरंतर सुख भोग को त्याग करके श्रम पूर्वक सुखनाशक युद्ध करने की इच्छा रखेगा। ब्रह्मा इत्यादि देवता भी सभी लोग जो है अपने किए हुए कर्मों के द्वारा सुख दुख को प्राप्त करते हैं। मनुष्य अगर तपस्या करे, यज्ञ करे, दान करे, उस पुरुषार्थ के प्रभाव से इंद्रत्व को प्राप्त हो सकता है। और जब पुण्य क्षीण हो जाए तो इंद्र को भी मृत्युलोक में आना पड़ता है।
रामावतार जब भगवान का हुआ था त्रेता में, तो देवता लोग कर्म बंधन के कारण ही बंदर बने थे, और कृष्ण अवतार में वह भगवान की सहायता के लिए देवता लोग यादव बने थे। इस प्रकार प्रत्येक युग में धर्म की रक्षा करने के लिए विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर के अनेक प्रकार के अवतार धारण करते हैं। भगवान विष्णु के अवतार बार बार होते रहते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं तो धरती पर राक्षसों का संहार करते हैं और दैवी गुणों की स्थापना करते हैं। इसलिए आज मैं आपको जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पवित्र कथा सुनाऊंगा। ये भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतरित हुए थे। कश्यप मुनि के अंश से जो है वसुदेव जी का जन्म हुआ था, और पूर्व जन्म के शाप के कारण वह जो है गौ पालने का काम करते थे। हे महाराज, कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थीं, दिति और अदिति, और सुरसा को भी श्राप हुआ था। सुरसा ने श्राप के कारण धरती पर अवतार लिया था। कश्यप जी की वह दोनों पत्नियां जो है इस द्वापर युग में कृष्णावतार में देवकी और रोहिणी नामक जो है बहनों के रूप में आई। मैंने ये सुना है कि एक बार वरुण देवता ने कुपित होकर के उनको श्राप दे दिया था। राजा ने कहा, ऐसा कौन सा अपराध किया था? किम कृतम कश्यपे नागो येन सप्तो महर्षिः शभार्यासा कथम जातस् तद्वदस्व महामते। तो राजा ने पूछ लिया कि प्रभु, ऋषि कश्यप ने ऐसा कौन सा अपराध किया था, ऐसी कौन सी गलती हुई थी कि उनको अपनी पत्नियों के साथ श्राप मिला? कश्यप ऋषि तो बड़े तपस्वी थे। ऐसी क्या घटना घटी कि वैकुंठ में निवास करने वाले भगवान विष्णु को धरती पर गोकुल में जन्म लेने के लिए आना पड़ा? इस प्रकार से जब पूछा तो व्यास जी कहने लगे, राजन सुनो, कारणानि बहून्यत्राप्यवतारे हरे किल सर्वेषां चैव देवानां अंशावतरणेष्वपि। विष्णु भगवान के विभिन्न अवतार ग्रहण करने के कारण हैं, और इसी प्रकार देवताओं के भी अवतार ग्रहण करने के कारण हैं। अब हम आपको सुनाते हैं वसुदेव देवकी और रोहिणी के अवतारों का कारण। एक बार कश्यप ऋषि यज्ञ करने के लिए वरुण भगवान से उनकी गाय ले आए कि जो है यज्ञ करेंगे, और यज्ञ की समाप्ति के बाद पूर्णाहुति के उपरांत यह गौ आपको वापस कर देंगे। लेकिन गौ माता इतनी अच्छी थी कि कश्यप जी को उस गौ से मोह हो गया, यज्ञ संपन्न हो गया। वरुण देव मांगने भी पहुंचे कि हमारी गाय को वापस दे दो, कश्यप जी ने नहीं दिया। वरुण देवता बड़े उदास हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और अपने दुख को निवेदन किया। मैं क्या करूं, वो कश्यप मेरी गाय को नहीं वापस लौटा रहा है, अब मैं उसको श्राप देने जा रहा हूं। मैं उसको श्राप दे दिया वरुण देवता ने कि तुम मनुष्य में जन्म लेकर के तुम्हारा गाय से इधर ज़्यादा प्रेम हो गया है, तो गाय का ही पालन करोगे, और तुम्हारी दोनों पत्नियां भी मानव योनि में जन्म लेकर के दुखी रहेंगी। मेरी गाय के बछड़े जो हैं माता से छूट करके बड़े दुखी हैं, रो रहे हैं। इसलिए ये तुम्हारी पत्नी अदिति जब जन्म लेगी मृत्यु लोक में तो मृत वत्सा होगी, इसके बच्चे पैदा हो करके इसी के सामने मर जाएंगे, इसे कारागार में रहना पड़ेगा और बड़ा दुख झेलना पड़ेगा। इस प्रकार से श्राप दे दिया। तो ब्रह्मा जी ने कश्यप को बुला करके कहा, आपने वरुण की गाय का हरण क्यों किया, उनको वापस क्यों नहीं लौटाया, आपने ऐसा अन्याय क्यों किया? आप तो न्याय को जानते हैं।
तो कश्यप जी ने कहा वो गाय हमको अच्छी लगी, अब उसको मैं लूँगा नहीं, चाहे मुझे मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़े और चाहे जो भी संकट झेलना पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ अपने कर्मों का फल भुगतो। तो जन्मेजय जी ने जो है इस प्रश्न को पूछा तो व्यास जी कहते हैं वरुण देवता ने तो ये श्राप दिया, उसर ऋषि कश्यप की जो 2 भारियां हैं, पत्नियां हैं, दिति और अदिति, उनमें भी आपस में बड़ा संताप चल रहा है। एक दिन दिति बहुत दुखी हुई, अदिति को श्राप दे दिया कि तुम्हारे गर्भ से पैदा होने वाले 7 पुत्र पैदा होने के बाद तुम्हारे सामने ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। तो जन्मेजय ने कहा महाराज ऐसा हुआ क्या? अपनी सगी बहन को, इंद्र की माता अदिति को दिति ने क्यों श्राप दे दिया? क्या हो गया? सूत जी ने कहा राजन सावधान होकर के सुनना। दक्ष प्रजापति के 2 बड़ी सुंदर कन्याएं थी, एक का नाम था दिति, दूसरे का नाम था अदिति। दोनों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ और अदिति से पैदा हुए देवता और दिति से पैदा हुए दैत्य। अदिति के जब पुत्र पैदा हुआ इंद्र, तो दिति महारानी के मन में एक भाव जगा कि इंद्र जैसा एक तेजस्वी पुत्र हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो जा करके कश्यप जी से प्रार्थना करती हैं कि महाराज जैसे अदिति के यहाँ इंद्र जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार से मेरे यहाँ भी एक पुत्र हो जाए, ऐसा वरदान दें। कश्यप जी ने कहा धैर्य धारण करो, मैं एक व्रत को बताता हूँ, उस व्रत को पूर्ण करने के बाद इंद्र के समान पुत्र प्राप्त हो जाएगा। कश्यप मुनि की बात को स्वीकार किया। महारानी दिति उस व्रत को करने के लिए तत्पर हो गई। व्रत के प्रभाव से उनके जो है गर्भ धारण हो गया। वो पयोव्रत का अनुष्ठान करती थी, भूमि के ऊपर सोती थी और 24 घंटे पवित्र ही रहती थी, शुद्ध वस्त्र पहनती थी, 2-3 बार स्नान कर लेती थी। अब कहते हैं वो गर्भ बड़ा हो गया, उसमें बड़ा तेज निकल रहा था। महारानी अदिति ने देखा कि दिति के गर्भ में तो बड़ा सुंदर बालक कोई आ रहा है, अगर इतना सुंदर इतना तेजस्वी बालक जन्म ले लेगा तो मेरे पुत्र का तो तेज ही क्षीण हो जाएगा। तो महारानी अदिति ने अपने पुत्र से कहा पुत्र, इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा बहुत पराक्रमी शत्रु विद्यमान है, तो उस शत्रु के नष्ट करने का प्रयास करो, नहीं बड़ा होकर के तुम्हें कष्ट देगा। क्योंकि शत्रु जब बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, तब जैसे टीबी होने के बाद आदमी बच नहीं पाता, घुन लग जाए तो अनाज साफ हो जाता है, उसी तरह से शत्रु जो है आदमी को खा जाते हैं। तो महारानी अदिति ने कहा उस दिति का गर्भ मेरे हृदय में कील के समान चुभ रहा है, किसी भी उपाय से उसे नष्ट कर दो। तो जब माता की ऐसी आज्ञा हुई, इंद्र मन में उपाय सोचने लगे। अब अपने वो विमाता की सेवा में लग गए कि कहीं से कोई कमी निकले तो काम बन जाए। नियम पूर्वक जाते हैं, दिति माता के चरणों में प्रणाम करते हैं और विनम्रता पूर्वक शब्दों का उच्चारण किया। मातस्त्वं व्रतयुक्तासि क्षीण देहाति दुर्बला सेवार्थमी संप्राप्ता किम कर्तव्यम वदस्व मे। माता जी, आपने जो व्रत धारण किया है उस व्रत के प्रभाव से आप बड़ी दुर्बल हो गई हैं, शरीर आपका बहुत कमजोर हो गया है और मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। भैया मुझे आदेश करें तो मैं आपके चरण दबाऊंगा। शास्त्र कहते हैं कि बड़ों की सेवा करने से बड़ा पुण्य मिलता है। तो मैया मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि जैसे मेरी माता अदिति वैसे मेरी माता आप,
ऐसा कह करके इंद्र ने दिति माता के चरणों को पकड़ करके धीरे धीरे दबाने लगे। अब कोई चरण धीरे धीरे दबाए तो कितना आनंद आता है, ये आनंद वही लोग जानते हैं जिनका चरण दबाया गया हो। दिति माता लेटी हैं, चरण की सेवा करने लगे इंद्र, तो उनको थोड़ा आनंद आ रहा है, शरीर में शिथिलता आने लगी और इंद्र पर परिपूर्ण विश्वास था तो वो सो गए, नींद आ गई। इंद्र ने सोचा अब क्या करें, माता तो सो गई। इंद्र ने बहुत छोटा सा रूप बनाया और अपने वज्र को भी छोटा करके हाथ में ले करके बड़े सावधानी के साथ उनके शरीर में प्रवेश कर गए। इस प्रकार योग बल के द्वारा दिति के उदर के अंदर पहुंच गए इंद्र और वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। लेकिन पयोव्रत का प्रभाव था और इसी का आशीर्वाद था, तो 7 टुकड़े हुए तो 7 टुकड़े जो है रोने लगे। इंद्र ने धीरे से उनसे कहा मारुद मत रो, ऐसा कहा, चुप हो गए। तो फिर इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े और कर डाले, अब 49 हो गए। तो इंद्र ने कहा था मारुद, तो प्रकट हो गए 49 मरुद गण, मरुद। अब गर्भ तो विकृत हो गया, दिति के पेट में हलचल तो हो ही रही थी, हुई जग गई, दुखी भी हुई और क्रोध भी आया। समझ गई कि सब मेरी जो है सौतेली आदिति के द्वारा किया गया है। आज क्रोध आ गया मैया अदिति को। क्रोध में आकर के इंद्र और अदिति दोनों को श्राप दे देती हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारे पुत्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला, उसी प्रकार से उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार तुमने गुप्त पाप के द्वारा मेरा गर्भ गिराया है अदिति, उसी प्रकार से तुम्हारे पुत्र भी कर्मशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और तुम पुत्र शोक में चिंतित होकर के कारागार में रहोगी, रोती रहोगी। तुम्हारी संतानें तुम्हारे सामने मर जाएंगी। अब दोनों पत्नियां लड़ गईं, हल्ला गुल्ला हुआ। कश्यप जी को भी सूचना मिली। कश्यप जी समझाते हैं दिति माता को, चिंता मत करो देवी, तुम्हारे जो 49 पुत्र पैदा होंगे बहुत बलवान होंगे, सब के सब वो मरुद देवता बनेंगे, इंद्र के मित्र बनेंगे। और जब आज के बाद 28वां द्वापर युग आएगा तो तुम्हारा साप सफल हो जाएगा। उस समय ये अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेगी, अपने किए हुए कर्म का फल भोगेगी। इस प्रकार से वरुण ने भी श्राप दिया है। दोनों सापों के संयोग से अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेगी। इस प्रकार जब कश्यप जी ने समझाया, महारानी दिति संतुष्ट हो गई और फिर उन्होंने किसी अप्रिय शब्द का उच्चारण नहीं किया। तो महाराज जन्मेजय जी व्यास से पूछते हैं कि तो बड़ा सुंदर कथा आपने सुनाई, लेकिन वेश में तोष्मि महाभाग श्रुत्वाख्यानं महामते संसारोऽयं पापरूपः कथं मोचेत बंधनात्। इस कथा को सुन करके तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। ये तो ज्ञात होता है संसार जो है पाप का ही स्वरूप है, इस बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए। जब तीनों लोकों का वैभव, तीनों लोकों का सुख अपने पास रखते हुए कश्यप मुनि की संतान इंद्र ने ऐसा पाप कर डाला, तो मनुष्य से कौन सा पाप नहीं हो सकता। शपथ ले करके सेवा करने के बहाने माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए और बालक की हत्या कर डाली। और बालक की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। गुरुजी, मेरे पितामह लोगों ने भी कुरुक्षेत्र के संग्राम में ऐसा ही विस्मयकारी दारुण निंदित कर्म किया था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, धर्म के अंश युधिष्ठिर सभी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से
धर्म विरुद्ध कार्य किया था, खूब युद्ध किया था, खूब लोग मारे गए थे। मेरा मन बड़ा चंचल हो रहा है। अगर इसी को धर्म कहते हैं तो धर्म के विषय में तो धीरे धीरे लोगों की आस्था ही समाप्त हो जाएगी। जिस यज्ञ में अशांति का वातावरण रहा, उस यज्ञ को किस श्रेणी का यज्ञ कहा जाए? जो यज्ञ परलोक में परम पद की प्राप्ति के लिए किया गया था, अथवा यश पाने के लिए किया गया था, अथवा कार्य की सिद्धि के लिए किया गया था, उस यज्ञ में अगर छल हो जाए, किसी का अपमान हो जाए, उसका क्या फल होगा? जो राजसूय यज्ञ हमारे पूर्वजों ने किया था, उसमें तो ऐसा ही हुआ था। दुर्योधन का कितना बड़ा अपमान हुआ था। लगता है उस यज्ञ में किसी का भी धर्म में विश्वास नहीं था। और मैंने सुना है कि एक बार राजा बलि को छलने के लिए विष्णु भगवान ने वामन का रूप धारण किया था, क्योंकि महाराज बलि का 100वां यज्ञ चल रहा था। 100 यज्ञ पूर्ण हो जाता तो इंद्र पद को प्राप्त कर लेते। उनको गिराने के लिए धर्म के क्षेत्र में ये धोखाधड़ी हुई। जन्मेजय जी कहते हैं, महाराज धर्म पर कैसे विश्वास किया जाए? क्या यही धर्म है? व्यास जी ने कहा, राजन यह बात नहीं है। ईर्ष्या सबके मन में थोड़ी बहुत रहती है। संसार में शायद ही कोई ऐसा बिरला पुरुष हो जिसके मन के अंदर ईर्ष्या न हो। ईर्ष्या इतने छोटे छोटे रूप में रहती है कि हम उसको जान ही नहीं पाएंगे। एक दूसरे की चुंगली चाई करो, उल्टी सीधी बातें करो तो लोग समझ जाएंगे बड़ा ईर्ष्यालु है। किंतु ईर्ष्या इतनी छोटी होती है, जैसे मान लीजिए कि हमारे किसी मित्र का लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, पढ़ाई लिखाई किया, परीक्षा दिया और उसकी एक अच्छी नौकरी लग गई। जैसे मान लीजिए डीएम हो गया, एसडीएम हो गया या दरोगा हो गया, अच्छी नौकरी लग गई। मित्र ने आकर के हमको समाचार सुनाया कि आप सबके आशीर्वाद से हमारा लड़का आज जो है डीएम हो गया है। तो हम बड़ी खुशी प्रकट करते हैं बाहर, लेकिन अंदर से मन में एक छोटा सा भाव होता है कि ऐसा ही कुछ मेरे यहाँ भी होना चाहिए था, वो तो उधर हो गया। ये इतनी सूक्ष्म ईर्ष्या है कि जान नहीं पड़ते, दिखाई नहीं देती है। तो व्यास जी कहते हैं ईर्ष्या बड़ी सूक्ष्म होती है, उससे शायद कोई बच पाए, शायद कोई धर्मात्मा, कोई बिरला पुरुष होगा जो बच पाएगा, और नहीं तो बहुत सूक्ष्म रूप में ईर्ष्या रहती है। आगे कहते हैं, व्यास जी ने प्रश्न किया और व्यास जी से प्रश्न करते हैं जन्मेजय जी महाराज कि प्रभु प्रश्न करते हैं कि महाराज हम ये जानना चाहते हैं कृष्ण भगवान ने जो अवतार लिया उनकी कथा हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। उस कथा में जो मेरा संदेह उसे दिव्य करने की कृपा करें, दूर करने की कृपा करें। हम जानना चाहते हैं कि महाबली श्री कृष्ण बलराम जिनके पुत्र रूप में जन्म लिए, उन वसुदेव और देवकी को जो है दुख का भागी क्यों होना पड़ा, उन्हें दुख क्यों झेलना पड़ा? क्योंकि जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान उनके पुत्र बने, वही बेचारे बेड़ियों में जकड़ दिए गए और कंस के द्वारा वर्षों तक कारागार में बंद करके सताए गए। एक बात और महाराज, कृष्ण उत्पन्न तो मथुरा में हुए, गोकुल क्यों ले जाए गए? बाद में कंस का वध करके वो द्वारिका में निवास करने क्यों चले गए? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ उनके पिताजी रहते थे, जहाँ उनके नाना नानी रहते थे, जहाँ उनका पूरा परिवार रहता था, उस शुद्ध पवित्र मथुरा नगरी को छोड़ करके दूसरे देश में क्यों चले गए?
उतनी दूर समुद्र के किनारे गुजरात प्रांत में क्यों चले गए? मैंने सुना है कि एक ब्राह्मण के शाप के द्वारा भगवान के कुल का नाश हो गया। ऐसा कौन सा काम हुआ कि ब्राह्मण ने श्राप दे दिया? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि प्रभु, पांडव मैंने सुना बड़े धर्मनिष्ठ थे और हमेशा भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते थे, तो उनको इतना सारा ढेर सारा दुख क्यों झेलना पड़ा? ये सब कथा हमें आप सुनाने की कृपा करें, क्योंकि आपने पुराणों की रचना की है। आपसे अधिक ज्ञानी संसार में कोई नहीं है। व्यास जी ने कहा, राजन धैर्य से सुनो। शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कृष्णस्य चरितं महत् अवतार कारणं चैव देव्याश्चरितमद्भुतम्। अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के चरित्र, उनके अवतार के कारण और माँ भगवती के जो है अद्भुत चरित्र का जो है वर्णन करूंगा। एक समय की बात है, पापियों के भार से दुखी होकर के धरती ने गौ माता का रूप धारण किया, रोती हुई स्वर्ग लोक में पहुंच गई। खड़ी होकर के वहां रोने लगी। इंद्र ने देखा धरती आई है, कहते हैं पृष्ठा सक्रेण किं तेद्य वर्तते भयमेत्यथा केन वै पीडतासि त्वं किं ते दुःखं वसुंधरे। इंद्र ने पूछा, हे वसुंधरे, हे पृथ्वी, तुम्हें कौन सा दुख है? तुम क्यों इतनी दुर्बल हो गई हो और रो रही हो? किसने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई है? धरती ने कहा, अगर आपने पूछा है तो सुनो, मेरा दुख सुनो। मैं पाप के भार से दबी हुई हूं। इस समय इतने इतने पापी राजा हो गए हैं। जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी, कंस, नरकासुर, भौमासुर, केसी, रेणुकासुर, वत्सासुर, ये बड़े बड़े सब राजागण पापी हैं। आपस में ही लड़ाई करते रहते हैं और धर्म का पालन नहीं करते, तो मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। इन पापियों के भार से मैं दब गई हूं, उनका भार वहन करने में असमर्थ हूं। मैं क्या जाऊं और क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए मैं आपके पास आई हूं, मेरा कल्याण करें। धरती कहती है, अब 28वां कलयुग चल रहा है, आने वाला है। इस द्वापर के बाद कलयुग आने वाला है, तो और भी मुझे कष्ट उठाना पड़ेगा। तब तो मुझे रसातल में ही जाना पड़ेगा। इसलिए मुझे दुख रूपी सागर से बचाइए, मेरा बोझ उतार। इंद्र ने कहा, मैं क्या कर पाऊंगा तुम्हारे लिए? ब्रह्मा जी की शरण में चलो, चलते हैं। ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करती है धरती मैया। आगे आगे धरती मैया, पीछे पीछे इंद्र और साथ में सब देवता पहुंच गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने देखा धरती आई है देवताओं के साथ में, बहुत दुखी है। प्रश्न करते हैं, देवी क्यों रो रही हो? तुम्हें कौन सा कष्ट है? धरती ने कहा, कलिरायाति दुष्टोऽयं बिभेमि तद् भयादहं पापाचारा प्रजास्तत्र भविष्यन्ति जगत्पते। महाराज, आज का दुख तो दुख ही है, आने वाला समय कलयुग का है। आज तो 10-20 पापी हैं और तब सारी प्रजा ही पापी हो जाएगी, सब लोग दुराचार करेंगे, तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? मेरी रक्षा के लिए कोई उपाय करें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे कष्ट का निवारण करने में मैं समर्थ नहीं हूं। हम लोग चलते हैं वैकुंठ धाम, भगवान श्री विष्णु के शरण में चलते हैं, वही हमारा कल्याण करेंगे। पहुंच गए सब लोग वैकुंठ धाम, हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे।
सहस्रशीर्षास्त्वमसि सहस्राक्षः सहस्रपात् त्वं वेद पुरुषः पूर्वं देवदेवः सनातनः। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आप 1000 सिर वाले हैं, 1000 नेत्र वाले हैं, 1000 पैर वाले हैं, आप देवताओं से के भी देवता हैं, वेद पुरुष हैं, भूत भविष्य वर्तमान काल के आप कारक हैं। इस प्रकार से स्तुति किया। भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए, दर्शन दिया। आप लोग यहाँ क्यों पधारे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, धरती मैया का दुख दूर होना चाहिए, इसलिए आप धरती पर अवतार लें और दुष्टों का संहार करके धर्म की रक्षा करें। विष्णु भगवान ने कहा, कहना सरल है लेकिन करना बड़ा कठिन है। मेरे ऊपर भी कोई है जिसके अधीन मैं रहता हूं। ना हम स्वतंत्र एवात्र न ब्रह्मा न शिवस्तथा नेन्द्रोऽग्निर्नयमस्पष्टा न सूर्यो वरुणस्तथा। मैं ब्रह्मा शिव इंद्र अग्नि मरुत यम कोई भी जो है स्वतंत्र नहीं है। ये सारा चराचर जो है जगत है योग माया के अधीन रहता है। ब्रह्मा से लेकर के तृण यानी घास पर्यंत सब कुछ 3 गुणों के द्वारा नियंत्रित होता है, सत रज और तम। वह माँ भगवती जैसा करना चाहती उन्हीं की प्रेरणा से संसार में सब कुछ होता है। हम लोग भी उन्हीं के अधीन हैं। इसलिए आप लोग स्वयं विचार करो, अगर मैं स्वतंत्र होता तो महासमुद्र में कछुआ और मछली क्यों बनता, और कौन सा उस कछुआ मछली के अवतार में सुख मिलता है, कौन सा यश मिलता है, कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। क्षुद्र योनि में जन्म लेने से विष्णु भगवान को क्या लाभ। अगर मैं स्वतंत्र होता तो मैं सूकर का अवतार क्यों लेता, मैं नरसिंह क्यों बनता, मैं वामन क्यों बनता। इसी प्रकार हे पितामह, मैं परशुराम का अवतार क्यों लेता, क्षत्रियों का वध क्यों करता, मैं ऐसा खराब खराब काम क्यों करता। मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। कहते हैं विष्णु भगवान रामावतार लेकर के भी चक्रवर्ती नरेश के यहाँ पैदा होने के बाद में भी मुझे नंगे पांव जंगल जंगल भ्रमण करना पड़ा, गेरुआ वस्त्र धारण करना पड़ा, जटाजूट पहनना पड़ा, जटाजूट बनाना पड़ा, बलकल वस्त्र धारण करना पड़ा। असहाय की तरह न खाने की कोई व्यवस्था थी, न रहने की कोई व्यवस्था थी। कुटिया बना करके जंगल में रहते थे, शिकार के लिए इधर उधर भटकते थे। और तो और मैं उस सोने के मृग को भी नहीं पहचान पाया। जानकी को पर्ण कुटी में छोड़ करके मृग के पीछे पीछे दौड़ा और सीता का हरण हो गया। तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। मेरे अंदर जो शक्ति है, माँ भगवती का जो तेज है, वो जो है वही सब काम कराता है। तो इसलिए हम सभी लोग मिल करके क्या करते हैं, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। तो सब लोगों ने जो है हाथ जोड़ करके माँ भगवती से प्रार्थना करना प्रारंभ किया। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। ऊर्णनाभाद्यथा तंतुर विस्फुलिंगा विभावसो तथा जगद्देतस्या निर्गतम कामनता वयम। जिस प्रकार से मकड़ी के अंदर से पतले पतले रेशे निकलते हैं, धागे निकलते हैं, अग्नि के अंदर से चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार से जिन भगवती के भीतर से सारा संसार प्रकट हुआ है उनको हम लोग प्रणाम करते हैं। यन माया शक्ति संक्लिप्तम जगत सर्वं चराचरम ताम चेताम भुवनाधीशाम स्मरामः करुणार्णवाम। जिन माँ भगवती के जिनकी माया शक्ति से संपूर्ण चराचर जगत पूर्णता जो है
ओतप्रोत है उन चित्त स्वरूपिणी माँ भगवती भुवनेश्वरी का हम लोग ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, जिनको न जानने से बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है और जिनको जान लेने से भव बंधन यानी संसार से आवागमन छूट जाता है, उन माँ भगवती को हम प्रणाम करते हैं। वह हमें सतमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। उन महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली जी का हम लोग ध्यान करते हैं। मातर्नतास्म भुवनार्ति हरे प्रसीद सन्नो विदेहि कुर कार्यमिदं दयार्दे भारं हरस्व विनिहत्य सुरारिवर्ग मह्या महेश्वरी शतां कुरु संभवानी। संसार का दुख दूर करने वाली हे माता, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप प्रसन्न हो जाइए। हे दयावान हृदय वाली मैया, हमारा कल्याण करें और हमारा ये जो है धरती के बाहर उतारने का कार्य संपन्न कर दें। सब लोगों ने प्रार्थना किया। इंद्र कहते हैं कि माँ, वाचा विना विधिरत्नम भवते विश्वम करतो हरे के मुरमारहितो थुपातुम संघर्तुमीश उमयोजित ईश्वरः किम तेताभिरेव सहिता प्रभवा प्रजेशा। इंद्र कहते हैं कि हे भगवती, क्या सरस्वती के बिना ब्रह्मा विश्व की सृष्टि कर सकते हैं? लक्ष्मी के बिना क्या भगवान विष्णु पालन कर सकते हैं? और पार्वती के बिना क्या शिव जी संहार करने में समर्थ हो सकते हैं? ये तीनों हमारे जो महादेव हैं, ये सब अपनी अग्नि शक्तियों के साथ ही शक्तिमान होते हैं, कार्य करने में समर्थ होते हैं। तो माँ भगवती प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, देवताओं बताओ कौन सा आपका कार्य है, जो भी आवश्यक हो बताएं, मैं आप लोगों का दुख दूर करने के लिए तैयार हूं और आपका कार्य करने के लिए तैयार हूं। तो देवताओं ने कहा, माँ भगवती, ये धरती पापियों के भार से आक्रांत है। दुष्ट राजा लोग इसको बहुत कष्ट दे रहे हैं, बहुत पापाचार कर रहे हैं। रोती हुई हम लोगों के पास में आई है, आप इसका कष्ट दूर करने की कृपा करें। माँ, हम जानते हैं कि इसके पहले भी एक समय आया था, तब आपने महिषासुर का वध करके करोड़ों लोगों की रक्षा की थी और उसके सभी सहायकों को भी आपने मार डाला था। आपके लिए दुष्टों का वध करना बहुत सरल है। ऐसा जब प्रार्थना किया तो देवी जी ने कहा, चिंता न करो, मैंने तो पहले से ही विचार कर रखा है कि मैं आप लोगों का कल्याण करूंगी। मैं भी धरती पर चलती हूँ और आप लोग भी धरती पर आओ। विष्णु भगवान से कहा कि आप जो है वसुदेव के यहाँ जन्म लेना। देवताओं से कहा, आप लोग जा करके सब गोकुल में अवतार लो और मैं भी चलती हूँ यशोदा के गर्भ से गोकुल में उत्पन्न होंगी। और जब विष्णु का कृष्णावतार हो जाएगा तो उन्हें वसुदेव गोकुल में पहुँचाएंगे और वहाँ से जो है मुझे लेकर के आएंगे। उसके पहले 7वें गर्भ में बलराम जी का आकर्षण करके मैं रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दूंगी। ये दोनों ही दुष्टों का विनाश करेंगे। द्वापर युग के समाप्त होते होते सारे दुष्ट राजाओं का संहार हो जाएगा। ये पहले से मैंने निश्चित कर रखा है। आप लोग सब लोग जाएं और भगवान की सहायता के लिए अवतार धारण करें। माँ भगवती ने सबको इस प्रकार से आदेश दिया। तो कहते हैं धरती मैया बहुत प्रसन्न हो गई, उनके अंदर नई नई औषधियाँ प्रकट हो गई और शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। सब लोग धर्म के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाने लगे। व्यास कहते हैं, जन्मेजय जी, अब आगे मैं जो है आपको भगवान के जन्म की कथा सुनाऊंगा, कैसे भगवान का जन्म हुआ
और कैसे वो जो है मथुरा से गोकुल की ओर गए। उग्रसेन का राज्य था मथुरा के दरमियान, था यद्यपि सुख साज सब किंतु न थी संतान। मथुरा में रहा राजा उग्रसेन जी राज करते हैं, सब कुछ था लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। बेचारे बड़े धार्मिक स्वभाव के हैं, नित्य पूजा पाठ करते हैं, उनकी पत्नी भी बड़ी धार्मिक हैं। एक दिन की बात है कि महाराज भोजन करने के लिए बैठे थे, दरवाजे पर एक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, कई दिन से मुझे भोजन नहीं मिला है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरा भी पेट भर जाए। तो कहते हैं कि अपने थाली का भोजन, क्योंकि उतना ही साफ सुथरा घर में था, बाकी सब लोग खा चुके थे, राजा सबसे बाद में भोजन कर रहे थे, थाली का जो भोजन था उसको जो है प्रदान कर दिया। उसको उसने खा लिया। यमुना के किनारे पर एक मधुबन नाम का वन था, वहां एक राक्षस था, उसका नाम था लवणासुर। वो मधु नामक राक्षस का पुत्र था, उसको बहुत वरदान मिल गया था जिससे वो अभिमान में चूर होकर के ब्राह्मणों को दुख देता था। कहते हैं ये उसका वध किया था त्रेता युग में लक्ष्मण से, जो छोटे भाई थे शत्रुघ्न ने किया था। उसको मार करके उन्होंने एक सुंदर नगरी बसाई, उसका नाम था मथुरा। मथुरा जो है किसकी बसाई हुई थी? शत्रुघ्न महाराज की बसाई हुई नगरी थी। जब सूर्य वंश नष्ट हो गया भगवान के परम धाम जाने के बाद, तब मथुरा जो है यादवों के अधिकार में आ गई। उसमें ययाति, महाराजा ययाति के एक पराक्रमी पुत्र थे सूरसेन, कालांतर से वो वहां के राजा बने। सूरसेन के ही यहां जो है एक महाराज पैदा हुए, उनका नाम था जो है उग्रसेन। कहते हैं सूरसेन के यहाँ जो उग्रसेन ने कश्यप पैदा हुए थे, वसुदेव जी। सूरसेन के यहाँ वसुदेव जी पैदा हुए, जिनको कश्यप ऋषि के श्राप के कारण वसुदेव बन करके वहां जन्म लिए। पिता का देहावसान हो गया, वसुदेव जी जो है अपना जीवन यापन करने लगे, अपने घर का काम का समझ लगे। उस समय मथुरा के राजा थे महाराज उग्रसेन, और उनका एक पुत्र था, उसका नाम था कंस। इधर वरुण देवता के श्राप के कारण कश्यप की जो पत्नी थी अदिति भी महाराज देवक की पुत्री देवकी के रूप में पैदा हुई। और कहते हैं समय आया तो कंस ने मथुरा नगरी के राज पर अधिकार कर लिया। उग्रसेन को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। नाना प्रकार के अत्याचार, अनाचार, पापाचार कर रहा है। बहुत बदनामी होने लगी। गुप्तचरों ने सूचना दी कि महाराज जनता आपके द्वारा त्राहिमाम कर रही है। सभासदों के साथ कंस बैठे तो विचार किया क्या करना चाहिए। सभासदों ने बताया कि महाराज बुराई तो बहुत हो रही है, कुछ अच्छा काम करना चाहिए। अच्छे काम करने से क्या होगा कि बुराई जो है वो ढक जाएगी। कौन सा अच्छा काम करें? सहायकों ने कहा किसी के बेटी की शादी करवा दी जाए तो इससे ज्यादा बड़ा पुण्य काम कोई दूसरा नहीं होता है। किसकी बेटी की शादी करवा दे, अब कहाँ घूमने जाएं, कहाँ खोजे? बोले अपने घर में, ये नहीं आपके चाचा देवक की पुत्री देवकी। बर कहाँ खोजने जाएं? बोले आपके मित्र वसुदेव जी है ना, नहीं कर पाएंगे।
कंस ने कहा अच्छा है, कुछ अच्छे काम करने चाहिए अंदर से, चाहे जितना गड़बड़ रहो लेकिन ऊपर से राम नामी रखे रहो। विचार करके जो है वसुदेव से चर्चा किया, मना कहाँ कर सकते थे। वसुदेव देवकी का विवाह तय हो गया, विवाह कार्य संपन्न हो गया, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। देवकी को विदा करने के लिए कंस बहुत खुश है। प्रसन्नता के अतिरेक में उसने सारथी को हटा दिया, रथ लेकर के मैं चलूंगा विदाई के लिए। विदाई करने के लिए रथ लेकर के जैसे चला, आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने क्या कहा कि कंस कंस महाभाग देवकी गर्भ संभवा अष्टमस्तु सुता श्रीमांस तव हंता भविष्यति। ये जो 8वां गर्भ होगा इस देवकी का, जिनको इतने प्यार से तुम विदा करने ले जा रहे हो, उसका 8वां गर्भ जो है तुम्हारा काल होगा। कंस ने जैसे ऐसा सुना आश्चर्यचकित हो गया। जानता था कि आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, आकाशवाणी सत्य ही होती है। अब क्या करें, मैंने तो बड़ा गड़बड़ काम किया। दुष्ट के मन में दुष्टता का ही विचार आता है। मन में विचार आ गया कि न रहे बांस और न बजेगी बांसुरी। वसुदेव जब देवकी ही नहीं रहेंगे तो काहे से बच्चा पैदा होगा, काहे मुझे मारेगा। तलवार निकाल लिया, बाएं हाथ से केस पकड़ा और सोते इसका सिर घर से अलग कर दे। एक बार विचार भी आता है कि बहन को मारना नहीं चाहिए। फिर सोचा अगर अपने को बचाना, बहन भाई माता पिता सबको मार डालना चाहिए। तलवार चलाने ही वाला था तो कहते हैं पति उसे कहते हैं जो अपने पत्नी की रक्षा करे। वसुदेव जी हाथ पकड़ लेते हैं कि महाराज 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप चाहे जो करें। कंस ने कहा क्या बात है? बोले महाराज आप तो पढ़े लिखे हैं, आप महाराज हैं, आप योग्य हैं, आप जानते हैं कि बच्चों को स्त्री वध जो है, स्त्री हत्या, बाल हत्या, ऋण हत्या जुगे जुगे, बच्चों को मार डालो, स्त्री को मार डालो और किसी का पैसा कर्जा लेकर के वापस न करो, तो ये जो है पाप जन्म जन्मांतर तक रहता है, ये किसी पूजा पाठ से खत्म नहीं होता। महाराज आप तो विद्वान हैं, आप सम्राट हैं, आप ऐसा कैसे करेंगे? और मैं तो आपका मित्र हूं, मैं तो चाहूंगा कि आप ये पाप ना करें। तो कंस ने कहा तो अपना गला कटवा दें, मर जाएं। वसुदेव जी ने कहा महाराज ये मैं कैसे कह सकता हूं, आप मेरे प्रिय मित्र हैं, आपके ऊपर संकट आए तो मुझे बड़ा कष्ट होगा, तब क्या करें? वसुदेव जी ने कहा आपको खतरा देवकी से तो है नहीं, आपको इसके बच्चों से खतरा है, 8वें से खतरा है, लेकिन मैं तो वचन देता हूं 1 से लेकर 8 तक जितनी भी संतानें पैदा होंगी सब मैं ला करके आपको दे दूंगा, उनको आप मार डाल। क्योंकि आकाशवाणी हुई है, मान लीजिए आपने देवकी को मार डाला, अब आकाशवाणी को तो सत्य होना है, किसी दूसरे गर्भ से पैदा हो गया तब क्या होगा? भगवान को आना है तो अवतार लेकर के आ ही जाएंगे, तो आपको पाप भी लग जाएगा, आपका भी काम नहीं बनेगा, और जो मैं बता रहा हूं उससे आपको पाप, बहन को मारने का पाप भी नहीं लगेगा, और बच्चों को मैं ला करके दे दूंगा, छोटे छोटे बच्चों को आराम से मार डालना। समझ में बात आ गई? क्योंकि कंस ये जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, निरंतर सत्यवादी हैं। बोले ठीक है कोई बात नहीं, और छोड़ दिया। विदा करने तो नहीं गया, लेकिन बात ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। सैनिकों को संकेत कर दिया इनका ध्यान रखना, कहीं गड़बड़ी न कर दे। तो वसुदेव देवकी अपने घर में निवास करने लगे। अन्य लोगों ने भी समर्थन किया, वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कहते हैं 1 साल बीत गया। आज वसुदेव जी के यहाँ पहला बालक पैदा हुआ, उसका नाम है कीर्तिमान। 1 दिन का बालक है,
देवकी मैया की गोद से जो है छीन करके लेकर के चले। देवकी मैया रो रही हैं। बोले देवी चिंता न करो, जो वचन दिया है उसको पालन करना ही पड़ेगा। लेकर के चल पड़े बच्चे को। महाराज कंस के दरबार में पहुंच गए। कंस ने देखा, क्या लाए हो वसुदेव जी? बोले महाराज आज पहली संतान हुई है, हमने इसका नाम रखा है कीर्तिमान, और ये आपको सादर समर्पित है। कंस ने देखा बहुत छोटा सा बच्चा है, जुगनू जैसी छोटी छोटी आंखें हैं, कुछ भी हो था तो मामा ही, दया आ गई। बोले वसुदेव जी मैं जानता था कि आप गलत कार्य नहीं करोगे, आप ले करके आ गए हो, लेकिन आप तो जानते हो आकाशवाणी ने कहा था कि 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी, तो पहले से तो कोई खतरा नहीं। तो मेरा तो विचार, इसको आप ले जाओ और जब 8वां आएगा तो मुझे दे जाइएगा। कंस ने क्या कहा? यह महात्याग सच्चा साहस अंकुश वंश का उखाड़ा है, पर इस मांस के लोथड़े ने मेरा का तात बिगाड़ा है। आप इसको ले जाइए। वापस कर दिया। बस जो चल पड़े घर की तरफ। तो जहां कहीं कुछ गड़बड़ होने वाला होता है, अच्छा होने वाला होता है, नारद जी इंतजाम करने पहुंच जाते हैं। नारद जी बीणा बजाते हरिगुण गाते आज कंस के दरबार में उतर गए। बोलो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलिए नारायण भगवान की। नारद जी प्रकट हो गए। कंस ने सम्मान किया, बैठा, चरण धुलाए, चरण धुला, जलपान की व्यवस्था की। नारद जी ने कहा थोड़ा जल्दी है। मैं जब ऊपर से नीचे आ रहा था मैंने कुछ देखा। क्या हो रहा था अभी यहाँ पर दरबार में? कंस ने कहा कोई खास बात नहीं थी, वसुदेव जी अपना वो पहला पुत्र लेकर के आए थे। आकाशवाणी के बाद में तो आपने सुना ही होगा। नारद जी ने कहा सुना तो है। तो अब आप भी जानो पहले से मुझे क्या लेना देना है। बहुत सुंदर सा छोटा सा बालक था, मैंने वापस कर दिया ना, ठीक किया ना। छोटे छोटे बच्चों को मारने से क्या फायदा। नारद जी ने कहा कंस भैया तुम बड़े भोले हो, बड़े सरल हो, तुमको दुनियादारी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? बोले तुम क्या जानो सरल, तुम जैसे अपना सीधे सच्चे हो, सबको सीधा सच्चा समझते हो। देवताओं की माया बड़ी विचित्र है, ये आगे का पीछे, पीछे का आगे करते रहते हैं। बोले नहीं, उन्होंने तो 8वां कहा है, 8वें को देखेंगे। नारद जी के पास एक 8 पंखुड़ी का कमल का फूल था, घुमा दिया। बोले महाराज बताओ कौन सा पहला है, कौन सा 8वां? बोले जहां से शुरू करेंगे वो पहला है, जहां समाप्त होगा वो 8वां। तो फिर बोले अब बताओ इसमें कौन पहला कौन 8वां? 4-5 बार गिरे तो सब पहले सब 8 बोले महाराज तो बड़ा गड़बड़ है। नारद ने कहा यही तो मैं कहता हूं कंस तुम बड़े भोले हो, देवता बड़े मायावी हैं। देखो बलि को छनने के लिए बामन बन करके आ गए और बाद में कितना बड़ा बड़ा हाथ पांव हो गया। तुमने छोटा देखा ना, और छोटा पता नहीं कितना बड़ा हो जाता।
अब अगर यही 8वां बन करके आया, इसी में काम हो जाए तो 8वां का करने आएगा। कंस ने कहा महाराज ये तो मैंने सोचा नहीं, क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आप जानो, आप बुद्धिमान हो, महाराज हो, जो मर्जी हो करो, हम तो चले। नारद जी वहां चले गए। कंस के समझ में आ गया अब तो राजा कंस का बिगड़ गया फिर हाल, त्याग मूर्ति वसुदेव को बुलवाया तत्काल। बसदेव जी को बुला भेजा, सेवक से कहा जाओ पकड़ लाओ, देखना कहीं बच्चे को लेकर के चले न गए हो। बेचारे बसदेव जी आनंद मगन होकर के जा रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। कंस को जैसा हम समझते थे वैसा दुष्ट नहीं है, सरल है, लोगों के बहकावे में आ जाता है। रास्ते में सेवक पहुंच गया, ए महाराज चलो, महाराज बुला रहे हैं। अब क्या हो गया, बसदेव जी ले करके बच्चे को आए, उसने छीन करके पत्थर के ऊपर पटक दिया, बच्चा मारा गया। और कंस ने कहा वैसे नहीं चलेगा, इनको कारागार में डाल दो, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। कारागार में डाल दिया गया। एक एक करके 6 बच्चे उनके मारे गए। 7वें बलराम जी गर्भ में आए। योग माया भगवती ने उनको जो है 7वें महीने में देवकी के गर्भ से खींच करके बसदेव जी की एक पत्नी नंद बाबा के यहाँ रहती थी रोहिणी, उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। लोक में ऐसा अपवाद हो गया कि डर के मारे जो है देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। कंस और प्रसन्न हो गया, इतना भय हमारा हो गया, अब गर्भ के बच्चे भी हमारा भय मानने लगे, बहुत खुश हो गया। पहरा और तगड़ा कर दिया गया कि अब तो 8वां आएगा। धीरे धीरे संजोग बन गया 8वें के आने का। आज कारागार में वसुदेव देव की आपस में बात कर रहे हैं। 10वां महीना पूरा हो गया है, लेकिन अभी पहला बालक 10वें महीने में जन्म हुआ था। वसुदेव देव की आपस में बात करते हैं कि 8वां गर्भ में आ गया है, भगवान किसी प्रकार से इसको बचा दें। यह बच जाएगा तो हम लोगों का हित कल्याण होगा। जन्मेजय जी ने पूछ लिया कि महाराज ये जो है, जो 6 बालक मारे गए, ये कौन थे, ये कहां से आए थे, इनको पैदा होते ही क्यों मरना पड़ा। व्यास जी कहते हैं कि राजन, इनको श्राप था। ये सब मरीच ऋषि के पुत्र थे। 6 बालक मरीच की पत्नी पूर्णा के गर्भ से पैदा हुए थे और इन्होंने धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया था, धर्म की बातें सब इनको आती थी। एक दिन देखा कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती के प्रति आसक्त हो गए हैं। देख करके लोग हंस पड़े। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम लोगों का पतन हो जाए और तुम लोग दैत्य योनि में जन्म लो। तो ब्रह्मा जी के श्राप से वह लोग अगले जन्म में काल नेम के पुत्र के रूप में पैदा हुए। काल नेम, और उसके बाद उसके अगले जन्म में हिरण्यकश्यप के पुत्र बन करके पैदा हुए। लेकिन वो चूंकि धार्मिक थे, धर्मनिष्ठ थे, उनको अपना पूर्व ज्ञान बना हुआ था। तो जब हिरण्यकश्यप के यहाँ पैदा हुए तो जल्दी से है तैयार हो करके निकल गए घर से तपस्या करने के लिए। बड़ी शांति से तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और वरदान देने लगे। क्या वरदान चाहते हो? खड्गर्भों ने कहा महाराज हमको यही वर दीजिए कि कोई भी मनुष्य, कोई भी देवता, कोई भी महानाग हमको मार न सके। जहां तक बड़े बड़े सिंह, गंधर्व, ये सब हमको मार ना सके। ब्रह्मा ने कहा ये सब अभिलाषा तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी, तुम लोग जाओ, बात सत्य होकर के रहेगी।
वो लोग प्रसन्न होकर के जब घर वापस आए, हिरण्याकश्यप ने जाना कि वरदान प्राप्त करके आए हैं, बहुत क्रोधित हो गया कि मूर्खों, तुमने तपस्या ब्रह्मा जी की करी, हमारी देवताओं से शत्रुता है और तुम देवताओं की तपस्या करके उनसे वरदान पा करके बलशाली बन करके आए हो। तुमने अपने पिता के स्नेह का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम लोगों का परित्याग कर देता हूं। अभी से आप लोग पाताल चले जाओ। आने वाले समय में धरती पर तुम खड्गर्भ के नाम से विख्यात होगे। पाताल लोक में जाकर के हजारों वर्ष पहले तुम सोओगे और उसके बाद क्रम से देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे और तुम्हारा पिता कालनेमी उस समय कंस के नाम से पैदा होगा और तुम लोगों को पैदा होते ही मार डालेगा। हिरण्याकश्यप ने श्राप दे दिया। उसी श्राप का प्रभाव था कि एक एक खड्गर्भ देवकी मैया के गर्भ में आते गए और कंस के द्वारा मारे गए। तो 7वां गर्भ जो है योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। हल्ला मच गया कि देवकी का गर्भपात हो गया और 8वां गर्भ जो है विराजमान हो गया, भगवान उसमें पधार गए। राजा कहते महाराज एक छोटी सी बात बताएं। आपने कहा था कि वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अंशावतार थे, उनके यहां शेष नाग और भगवान विष्णु अपने अपने अंशों से उत्पन्न हुए। अच्छा, और कोई अंशावतार देवताओं का हुआ? अगर हो तो बताएं। व्यास जी ने कहा राजन, असुरों के जो जो अंश लोगों में विख्यात हुए हैं उनके विषय में संक्षिप्त रूप से बता रहा हूं और देवताओं के अंश भी बता रहा हूं। बलदेव जी शेष नाग के अंशावतार थे और कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के अंशावतार थे। नर मतलब नारायण के अवतार थे और जो भगवान का नर नामक स्वरूप है उनसे उसके अंशावतार थे अर्जुन। महाराज युधिष्ठिर धर्म के अंश, भीमसेन पवन देव के अंश, माद्री के दोनों पुत्र नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से पैदा हुए थे। सूर्य के अंश से कर्ण का जन्म हुआ था। धर्म के अंश से विदुर महाराज पैदा हुए। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश से और उनका पुत्र सत्थामा शिव के अंश से पैदा हुआ था। समुद्र के अंश से महाराज शांतनु, गंगा के अंश से उनकी भार्या उत्पन्न हुई थी। गंधर्व राज के अंश से महाराज देव पैदा हुए थे। भीषम पितामह वसु के अवतार थे। विराट को मरुदगणों का अंशावतार बताया गया है। धृतराष्ट्र अरिष्टनेम के पुत्र हंस के अंश से उत्पन्न हुए थे। कृपाचार्य को का एक मरुदगण का अंश और कृत वर्मा को किसी दूसरे मरुदगण का अंश बताया गया है। दुर्योधन कलि के अंश से पैदा हुआ था और शकुनी को द्वापर का अंश समझिए। इस प्रकार से सबके अंशावतार हुए। शिशुपाल हिरण्यकश्यप का अंश था और कालनेमी जो है कंस के रूप में पैदा हुआ। भगवान के साथ साथ इन लोगों का भी अवतार हुआ। आज भगवान जो है देवकी के गर्भ में कारागृह में विराजमान है। हतेषु सशुभा पुत्रेषु देवक्यायोग्रसेनिना सप्तमे पतिते गर्भे वचनान्नारदस्य च। 6 पुत्र मारे गए और 7वां गोकुल चला गया और कंस ने सोचा कि अब कोई चूक नहीं होनी चाहिए कि 8वें गर्भ की जो है सुरक्षा करनी चाहिए। तो क्या होता है, उचित समय आया जब भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो सभी देवी देवता लोग जो है भगवान की स्तुति करते हैं। 10वां महीना पूरा हो गया, सावन श्रावण के महीने में 10वां महीना पूरा हो गया और जब भादव का महीना लगा, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, आधी रात का समय है
आज बहुत काली रात है। कंस ने दानवों से कहा था बहुत सावधानी से रखवाली करना, अंधेरी रात में ही सब गड़बड़ होता है। देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक मेरा शत्रु होगा। मेरे काल की आप लोग ठीक से रखवाली करना। कंस को भी नींद नहीं आती है, रात भर जागते रहते हैं। पहरेदारों से कह दिया हथियार हाथ में ले करके, हाथ में तलवार भाला धनुष सब ले करके रक्षा करना, सोना मत। हथियार निकालना ना रहे, निकाल करके हाथ में ले लेना। समझा बुझा करके चला गया अपने महल में। नींद नहीं आ रही है, जगता है सो जाता है, लगता है 8वां आ गया। इधर कारागृह में क्या हो रहा है? देवकी ने वसुदेव से कहा महाराज मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे लगता है मेरे प्रसव का समय आ गया। यहां पर बहुत सारे भयंकर पहरेदार खड़े हैं। कारागार में आने के पहले नंद की पत्नी ये यशोदा से मेरी ये बात निश्चित हुई थी कि अगर तुम्हारे कोई पुत्र होगा तो मेरे घर भेज देना, मैं तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण कर दूंगी छुपा करके, और कंस को विश्वास दिलाने के लिए उसके बदले में मैं कोई अपनी संतान दे दूंगी। लेकिन अब तो ताला लगा है, पहरेदार अस्त्र लेकर के खड़े हैं। हम इस परिस्थिति में क्या करें? हम लोग कैसे संतानों की अदला बदली करेंगे? देवकी ने कहा प्रभु आप इस कारागृह में अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लीजिए, क्योंकि मुझे प्रसव पीड़ा हो रही है। कहते हैं कि इस प्रकार से कहा और थोड़ी ही देर में अर्धरात्रि की शुभ बेला में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। बालकं सुसवे तत्र निशीथे परमाद्भुतं तं दृष्ट्वा विस्मयं प्राप देवकी बालकं शुभम। उस बालक को देख करके मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो बालक सामान्य तो है नहीं, 4 भुजाओं वाला है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए है और जमीन से लेकर के छत तक 7 फुट का जवान है बालक। देवकी मैया आश्चर्य में पड़ गई, ये कहां से आ गया? प्रसव पीड़ा गायब हो गई, पेट चिपक गया, लेकिन हमारा बालक तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा है। तो कपड़ा वपड़ा सब पहने हैं, हथियार लिए, शंख लिए है, चक्र चला रहा है। डर गई। वसुदेव जी ने देखा ये तो मेरे नारायण मेरे भगवान पधारे हैं, हाथ जोड़ करके स्तुति किया और भगवान के चरणों में गिर गए। देवकी मैया ने कहा ये कौन है? वसुदेव जी ने कहा यही तो हमारे पुत्र हैं, यही भगवान वासुदेव हैं। देवकी मैया ने कहा इतने बड़े पुत्र को मैं गोद में कैसे लूंगी? आप कैसे इनको लेकर के गोकुल जाओगे? भगवान से कहा छोटे हो जाओ। भगवान जी छोटे हो गए। कितना छोटे हो जाएं? और छोटे हो जाओ। भगवान जी 2-4 फुट और छोटे हो गए, और छोटे हो जाओ। मैया ने कहा कपड़ा वपड़ा सब उतार दो, कपड़े पहन के बालक थोड़े बनोगे। भगवान को गोद में ले लिया। मैया का आदेश हुआ कि अब रो, तो भगवान ने थोड़ा रोया भी। गोद में लेकर के उस बालक को, उसके मुख को मैया देखती हैं। देवकी मैया प्यार करती हैं, छाती से लगाती हैं, सोचती हैं ऐसा कौन सा उपाय करें यह बालक किसी प्रकार से बच जाए। ऐसा ही विचार कर रहे तब तक आकाशवाणी हो गई। वसुदेवं समाभाष्ये गगने विशदाक्षरा वसुदेव गृहीत्वैनं गोकुलम नयशत्वरा। आकाशवाणी ने कहा इस बालक को लेकर के गोकुल पहुंचा दो। जितने सिपाही हैं सब सो रहे हैं, कोई जग नहीं रहा है। 8 फाटक के दरवाजे थे, उनके फाटकों को खोल दिया गया है, जंजीरें सब टूट गई हैं, और तुम यहां से लेकर के जाओ
और वहां से नंद के यहाँ से कन्या पैदा हुई है, लेकर के वापस आ जाओ। बोलिए योग माया भगवती की जय। पुत्र को हाथ में लेकर के जैसे वसुदेव जी चल पड़े, हथकड़ी टूट गई, बेड़ियां खुल गई। जब हम भगवान को धारण करते हैं, प्रभु को पकड़ते हैं, तो हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं। बंधन टूट गए, लेकर के चले। एक पुराना सूपा था, उसमें भगवान को लिटाया और सिर के ऊपर रख लिया, चल पड़े। सारे दरवाजे खुले हैं। जल्दी जल्दी बच्चे को लेकर के बाहर जाते हैं कि कोई पहरेदार देख न ले। यमुना के किनारे पहुंचे, आधी रात का समय है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। जहां तक निगाह जाती है पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बिजलियां चमकती है तो पानी सफेद सफेद दिखाई दे रहा है। ये तो बेचारे कई वर्षों से बाहर ही नहीं निकले थे, इन्हें क्या पता कहाँ गड्ढा है कहाँ क्या है। अब गोकुल जाना भी है और गोकुल से वापस आना भी है, क्या करें। एक क्षण सोचा, उसके बाद जल में चरण बढ़ा देते हैं। हमारे वजन से, हमारी ऊंचाई से बड़ा जल थोड़े होगा, चल पड़े। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं जल बढ़ने लगा, कमर तक जल आया, छाती तक जल आया, कंधे तक जल आया। तो उनको लगा कहीं पानी का स्पर्श बच्चे से न हो जाए। जोर से दोनों हाथों से उठा लेते हैं। शेषनाग जी ऊपर से छाया किए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। कन्हैया ने देखा तो बाबा के गले गले तक पानी आ गया। अब तो नाक में पानी जाएगा, बाबा जी का बोलो राम हो जाएगा। क्या करें, जमुना जी तो मान ही नहीं रहे, जल बढ़ता जा रहा है। भगवान ने एक पैर अपना सूप से नीचे लटकाया, जमुना मैया को स्पर्श हुआ। जमुना मैया तो भगवान की पत्नी है कालिंदी, उनके चरण धोना चाहती थी, चरण का स्पर्श करना चाहती थी। उनकी कामना पूरी हो गई और जमुना मैया सिमट के आ गई नीचे। घुटनों घुटनों तक जल हो गया। आराम से जमुना पार गए। सोचते हैं कि सब लोग कहते थे जमुना में बड़ा पानी बड़ा पानी, कितना कम पानी है। आराम से चले गए, जल्दी जल्दी उस पार पहुंचे। गोकुल में पहुंचे, नंद बाबा के महल में देखा, वहां भी दरवाजे खुले। यशोदा मैया सो रही हैं, सद्योजात एक कन्या खेल रही है लेटी हुई। धीरे से गोविंद भगवान को वहां लिटा दिया, कन्या को हाथ में ले लेते हैं, उठा लेते हैं गोद में। चलते समय दरवाजे के पास पहुंचे, एक बार फिर मुड़ करके अपने प्रिय बालक का दर्शन करते हैं और फिर तेजी से बढ़ जाते हैं मथुरा की ओर। उसी रास्ते से वापस आ जाते हैं, कोई पानी वानी नहीं है। कारागार में पहुंचते हैं तो देवकी जी को उस बच्ची को दे देते हैं और बड़ी चिंता है कि पता नहीं क्या हो। फर्श पर सिर झुका करके बैठ जाते हैं। जैसे कन्या को दिया और बैठ गए तो कहते हैं हथकड़ी बेड़ी सब लग गई, दरवाजे सब बंद हो गए, खटाखट की आवाज आई। कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, इतने जोर से रोती है कोई बाहर होगा तो भी सुन लेगा। सारे सेवक जो सो रहे थे जग गए, भाग करके गए राजा के पास, महाराज देवकी का 8वां पुत्र पैदा हो गया, आप जल्दी चलो। कंस दौड़ करके वहां पहुंचा तो दरवाजा खुलवाया, वसुदेव को बुलवाया, बोले बालक पैदा हो। बोले महाराज बालक नहीं बालिका पैदा हो गई। बोले जल्दी लेकर के आओ। वो 8वां गर्भ मेरी मृत्यु है, उसका मैं आज नाश करूंगा अपने हाथों से। वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के कंस के हाथों में रोते हुए पकड़ा देते हैं। कन्या को देखा, कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां जो है तुम्हारा काल होगा, और नारद जी ने कहा था कि पता नहीं कौन 8वां, पता नहीं कौन पहला। आज तो दोनों बातें झूठ सिद्ध हो गई और मैंने 8 गेट के अंदर, 8 दरवाजों के अंदर मैंने वसुदेव को बंद किया था। सारे रक्षक सावधान थे, कोई सोया नहीं, सब जग रहे थे। तो कहीं कुछ गड़बड़ी तो हुई नहीं। और इतने लोगों के सामने वसुदेव झूठ भी नहीं बोल सकते, लेकिन ये बालिका कहां से आई और बालक गया कहां।
हो सकता है इसमें भी देवताओं की कोई चाल हो, तो बालक हो चाहे बालिका, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। दोनों पांव को हाथ की मुट्ठी में पकड़ा, जोर से घुमाया, पत्थर पर पटक दिया। हाथ से बालिका छूटी तो नीचे जाने के बजाय ऊपर चली गई। वहां आकाश मंडल में पहुंच गई, दिव्य रूप धारण किया, अष्टभुजा महारानी प्रकट हो गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की। वहां आकाश मंडल से बोलती है, पापी तुम मुझे मारने से क्या पाओगे? तुम्हारा शत्रु तो कहीं अलग जन्म ले चुका है और वो तुम्हारा अवश्य वध करेगा। ऐसा कहा करके वो मैया आकाश मंडल से उड़ करके विंध्याचल में गई। आप कभी विंध्याचल जाइए तो वहां जो अष्टभुजा मैया का हम लोग दर्शन करते हैं, जब पहाड़ पर जाते हैं तो वही कंस के हाथ से छूटी हुई वो योग माया भगवती वहां विराजमान है। कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ, अपने महल के लिए चले जाते हैं। सब को बैठाया जो उनके सभासद थे, बकासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, उनको बैठाया और कहने लगा कि इतनी इतनी मैंने व्यवस्था की। आकाशवाणी कहती है कि कहीं अलग पैदा हो गया है, तुम लोग जाओ मेरा कल्याण करने के लिए। आज से लेकर के महीने भर के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हों, अब रिस्क नहीं लेना कि आज पैदा हुआ हो, आज हो या आज के बाद हो या आज के पहले हो, महीने भर के अंदर के सारे बच्चों को मार डाला। अब पूतना से कहा तुम भी जाओ, वसुदेव के मित्र हैं नंदराय, तुम गोकुल जाना, हो सकता है वही कुछ गड़बड़ हुआ हो। गोकुल में जितने बच्चे जल्दी जल्दी पैदा हुए हों सबको मार डालना। धेनुक, वत्सक, केसी, प्रलंबासुर, बकासुर, सबको आदेश दे दिया। आदेश देने के बाद वो अपने महल में चला जाता है, पलंग पर लेटता है और बार बार चिंता करता है कि अब क्या होगा। तो इस प्रकार से भगवान का अवतार हुआ। बस बस इस प्रकार से भगवान का अवतार हुआ। कंस के कारागृह में, कभी आप लोग मथुरा जाएं तो वहां भी जो भगवान का जन्मभूमि का मंदिर है आज भी कारागार के अंदर ही बना हुआ है, वहां अवश्य दर्शन करें। अब वहां जो है सुबह हुई प्रातःकाल गोकुल में, नंद बाबा की बहन जो है सुनंदा, उनकी आंख खुली, जल्दी से दौड़ करके गई, देखी क्या कुछ पैदा हुआ, भाभी नहीं पैदा हुआ। देखा भाभी तो सो रही हैं और एक बालक खेल रहा है, कुछ बोली नहीं, जल्दी से आई। गौशाला में नंद बाबा गौओं की सेवा कर रहे हैं, दौड़ के पहुंची, भैया हमारा बड़ा वाला नेग हमको चाहिए। क्या कोई खुशखबरी है? हाँ खुशखबरी है, लड़का पैदा हुआ है, आज मैं बुआ बन गई हूँ। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, जल्दी से जाते हैं, दौड़ करके जमुना जी में नहाते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ब्राह्मणों को बुलवाते हैं। हुई वेद ज्ञान, वैदिक ब्राह्मणों को बुलवाया और उनसे स्वस्ति वाचन का पाठ कराया। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो यरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन करवाया ब्राह्मणों से और अपने बालक की रक्षा करने के लिए तिल के बड़े बड़े 7 पहाड़ दान किए, 1.25 लाख गौओं का दान किया। ये हुआ कि ये सब अच्छा काम करने के बाद गर्गाचार्य को बुलाया, खूब दान पुण्य करते हैं और तब बालक का दर्शन करेंगे। इधर जब ब्रजवासियों को सूचना मिली कि हमारे यहाँ गोविंद भगवान का जन्म हुआ है तो सब लोग जो है उत्सव मनाने के लिए आते हैं। आज जसोदा मैया बहुत प्रसन्न है, जो भी आता है और जो भी कुछ मांगता है उसको मन मांगी मुरादात पूरी हो जा रही है।
सब लोग वहाँ उत्सव मनाते हैं। हम लोग भी यहाँ भगवान के जन्म का उत्सव मनाएंगे। 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। जय मुरली मधुर बजैया की जय बोलो। जय मुरली मधुर बजैया की जय बोलो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। वे मुरली मधुर बजावे, गोपियन संग रास रचावे। वे मुरली मधुर वे मुरली मधुर बजावे, गोपियन संग रास रचावे। जय नंद जसोदा जी के छैया की जय बोलो। जय नंद जसोदा जी के छैया की जय बोलो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। जय मुरली मधुर बजैया की जय बोलो। जय मुरली मधुर बजैया की जय बोलो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम। भक्तों के रखवारे राम। भक्तों के रखवारे राम। भक्तों के रखवारे राम। हनुमत प्राण आधारे राम। हनुमत प्राण आधारे राम। हनुमत प्राण आधारे राम। हनुमत प्राण आधारे राम। श्री राम जय जय 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 राम। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। 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 काल विनाशिनी काली 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 जय जय। राधा रुक्मिणी सीता 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 जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी 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 जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय।